हेलो वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो आई होप आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। चलिए हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं स्कल की सारी बोन्स के बारे में। टोटल स्कल में कितनी बोन होती है, किसके क्या नाम है। चलिए हम इसे रिकॉल करते हुए अब नेक्स्ट हमारा एक्सियल स्केलेटन में कौन सा पार्ट आता है, वर्टिब्रल कॉलम, इसको डिस्कस करेंगे। टोटल अगर एक्सियल स्केलेटन का इमेज देखें हम, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है ये बात करते हैं। पहले तो हम एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें आती हैं इनको अगर डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट हमारा स्कल इंक्लूड होता है इसमें, जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 29 बोन होती हैं। देन वर्टिकल कॉलम होती है एंड फिर होती है हमारे रिब्स, ये 26 होती हैं। ये 12 मतलब 24 होते हैं, 12 का पेयर होता है एंड 1 स्टर्नम होती है। सो टोटल एक्सियल स्केलेटन में हम बात करें तो टोटल हमारी 80 बोन इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमने स्कल को डिस्कस कर लिया है। स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल में हमारी 4 चीजें आती हैं। क्या क्या? पहला होता है हमारा क्रेनियम, जिसमें टोटल 8 बोन होती है। देन सेकंड होता है हमारा फेशियल बोन, जो कि 14 होती हैं। एंड फिर आता है हमारे ईयर ऑसिकल, जो कि 6 होती हैं। एंड लास्ट क्या आता है हमारा हाइवाइड बोन, जो कि 1 होती है। तो टोटल ये हमारे 29 होगी, वर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्कल में जो क्रेनियम है जिसमें 8 बोन है। सो बात करें हम क्रेनियम की, तो जो फ्रंट पे बोन होती है इसे हम बोलते हैं फ्रंटल। बैक साइड पे ये जो हमारे क्रेनियम में बोन होती है इसे हम बोलते हैं ऑसिकल, ऑसिकल बोन। एंड ऊपर साइड में बोन का एक पेयर होता है, मतलब नंबर में 2 होती है, उसे पैराइटल बोन कहते हैं। साइड में एक पेयर होता है, यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ, हम टेम्पोरल कहते हैं। तो ये टोटल 6 हो गई। एक जो कि बेस बनाता है उसे स्पिनॉइड बोलते हैं, 7। एंड स्पिनॉइड के जस्ट सामने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, वो होता है हमारा इथेमॉइड। सो ये टोटल हो गई हमारी क्रेनियम को हम डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया तो आपको ये चीजें इमेजिन हो गई होंगी कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बस आपको याद रखना है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और 1 स्फेनॉइड और 1 इथेमॉइड। ये 8 बोन हमारी क्रेनियम कंप्लीट हो गई। अब हम फेशियल बोन की बात करें तो फेशियल बोन में ये जो 2 लाइन बनती है, 1 बोन होती है जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं। 2 मैक्सिला होते हैं यहाँ पे जो अपर जो बनाते हैं। फिर ये जो चिक्स के उभार स्ट्रक्चर दिख रहा है, उभार लाइक स्ट्रक्चर है, ये उभार उठा ये होते हैं जाइगोमेटिक बोन की हेल्प से, जो कि 2 होती हैं, एक यहाँ दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो 1 जो लाइन मतलब मैंडिबल, 2 अपर, 1 मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक। देन 2 नेजल बोन, जो नेजल के पास में हार्ड स्ट्रक्चर है बोन का, वो नेजल बोन के अंदर आते हैं। एंड 2 लैक्रिमल, जो आई के अंदर छोटी छोटी बोन के पीस होते हैं, जहाँ पर हमारे लैक्रिमल ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जो आंसुओं को बनाते हैं, टीयर्स को। क्लियर? फिर बीच में एक बोन होती है जो कि 2 होल्स को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है अलग अलग नोज के, इसे हम बोलते हैं बूमर। एंड लास्ट में 2 छोटे छोटे बोन होते हैं, मतलब एक पेयर होता है जिसे हम बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्कार्ड। टोटल हमारी 12 बोन यहाँ पे हो गई हैं, बची हुई 2। तो हम बकल कैविटी के अंदर जब इंटर करते हैं तो अपर साइड में जो अपर जो है, ऊपर जब हम टंग से सक करेंगे तो वहां पर भी हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा, वहां पर भी बोन का एक पेयर होता है जिसे हम पैलेटाइन बोन कहते हैं। तो टोटल 14 बोन का स्ट्रक्चर हमारा फेशियल बोन में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन हम बात कर रहे हैं अब इसकी ईयर ऑसिकल्स की। तो ईयर ऑसिकल्स भी हमारे ऐसे 3 होते हैं, मिडिल रीजन में आपको याद रखना है। और सबसे छोटी बोन हमारी बॉडी की ईयर में ही पाई जाती है। क्लियर है? इसका नाम भी आई थिंक आपको बता दिया था। इंकस सबसे पहले होता है, याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ होता है, मेलिकस, यस मेलियस, एंड फिर मेलियस, इंकस एंड स्टिपियस एंड कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, स्टिपियस। क्लियर? तो ये ईयर की बात हो गई। एंड फिर बात करें हाइवाइड बोन, जो कि एक होती है हमारी बकल कैविटी के बेस पर होती है और ये टंग से अटैच होती है। ये अकेली एक ऐसी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी, सिर्फ ये टंग जो कि मस्कुलर ऑर्गन है इससे अटैच होगी। क्लियर है?
आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड हमारा एक्सियल सिस्टम का या एक्सियल स्केलेटन का पार्ट, वर्टिबल कॉलम। सो चलिए हम वर्टिबल कॉलम को लेके चलते हैं। पुरानी चीजें आपको रिकॉल रखना है, याद रखना है, ताकि आप भूलें ना। बार बार उसे देखिए, समझिए, ताकि आगे पढ़े तो मजा आए पढ़ने पर। अगर आप पुराना भूलते जाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा। सेकेंड इज वर्टिबल कॉलम। वर्टिकल कॉलम क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे। आपको पिछले लेक्चर अगर याद होंगे तो हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद हो तो। ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, ब्रेन का ये जो रीजन होता है आगे, इसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। एंड यहाँ पर होता है हमारा मिड ब्रेन। जो सेरिब्रम है इसमें यहाँ पे डाइनसेफिलॉन भी होता है। क्या होता है यहाँ पे, जो कि दिखाई नहीं देता, डाइनसेफिलॉन। और इसी को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। एंड ये होता है हमारा मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन के बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसमें 3 पीसेस होते हैं। एक होता है हमारे ये, जिसे हम बोलते हैं पोन्स। ये होता है सेरिबलम, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबलम है। ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लिगेटा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज पता होगी। ये तीनों जो है हमारे आते हैं हाइंड ब्रेन में। अभी हम क्यों देख रहे हैं, देखिए ये जो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम एंड डाइनसेफिलॉन होता है। मिड ब्रेन सिर्फ अकेला एक होता है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबलम एंड मेडुला। और ये पूरा ब्रेन हमारा किसमें कवर्ड होता है, यहां से ये कवर्ड होता है क्रेनियम में। स्टार्टिंग में आपको बताया था क्रेनियम क्या है, जो ब्रेन को कवर करके रखता है। क्लियर? तो दिस इज अ क्रेनियम। क्लियर? दिस इज क्रेनियम। अब नई बात आपको ये जानना है, ये जो मेडुला है, हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, सेरिबलम एंड मेडुला। मेडुला क्रेनियम, ये पूरा किसमें, क्रेनियम के अंदर कवर है। क्रेनियम में आपको याद हो, जब हमने बोन पढ़ी थी क्रेनियम की 8 बोन, तो यहां पर जो था, यहां से जो बोन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल, सॉरी ऑसिपिटल बोन। ये जो ऑसिपिटल बोन होती है, ऑसिपिटल बोन में यहाँ पर एक होल होता है कुछ इस टाइप से। इस होल से जो मेडुला है बाहर निकलता है। क्लियर है? अभी तक हम देखिए, ये जो पूरा सेरिबलम है, क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर ये जो बोन है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल। एंड यहाँ पर होती है हमारी फ्रंटल बोन। कौन सी बोन होती है ये, यहाँ पर होती है हमारी फ्रंटल बोन। एंड यहाँ पर होती है हमारी पैराइटल बोन। और इसके बेस में और यहाँ पे साइड में होती है हमारी टेम्पोरल। तो ये तो हमें अभी नहीं देखना, हम बात कर चुके हैं। सो ये पूरा क्रेनियम के अंदर कवर्ड होगा ब्रेन। क्रेनियम के लास्ट में जो बोन होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल से एक होल होता है। इस होल से जो मेडुला है बाहर निकलता है। जब तक ये अंदर है इसे मेडुला कहेंगे, जैसे ये बाहर निकलता है इसे हम क्या कहने लगते हैं, ये बन जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल, क्लियर?
क्या बात की, पूरा ब्रेन हमारा क्रेनियम के अंदर है। क्रेनियम में जो बैक साइड पे ऑसिपिटल है, इसमें एक होल होता है। इस होल से मेडुला, जो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का मेडुला, ये बाहर निकलता है। अंदर जब तक ये रहेगा इसे मेडुला बोलते हैं, और जैसे ये इस होल से बाहर निकलता है इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आपको याद रखना है। अब ये हॉल जो है, हॉल का नाम क्या है, इसे बोलते हैं हम फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, ये याद रखना है आपको। फोरामेन मैग्नम मतलब बड़ा हॉल, ठीक है। ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है, जहां से मेडुला बाहर निकल रहा है, जिस होल से उसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। एंड जैसे ही मेडुला फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल जाता है, इसे हम बोलने लगते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है बोनी लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बोन के पीसेस कुछ इस टाइप से कवर करके रखते हैं यहाँ पर, जो कि कैसे होते हैं, बीच में होल होता है उनमें, मतलब खोखले टाइप के होते हैं, जैसे स्लेंडर होता है ना, होलो स्लेंडर, उस टाइप से बोन के पीसेस होते हैं। और इन बोन के पीसेस को, एक पीस को हम इसको बोलते हैं वर्टिब्री, एंड ये पूरी जो छोटे छोटे वर्टिब्री के बने हुए पीस होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, वर्टिबल कॉलम। क्या इसी को हम बोलते हैं बैकबोन। क्लियर, समझ में आई आपको इतनी बात? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो वर्टिबल कॉलम पढ़ना है वो एक्चुअल है क्या। जब हमारा पूरा ब्रेन में लास्ट पार्ट जो मेडुला होता है, फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है, तो हम उसी नर्व को हम क्या बोलने लगते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखते हैं छोटे छोटे बोन के पीसेस, जैसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। और वर्टिब्री के छोटे छोटे पीस पूरे काउंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, पूरी कॉलम बनाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। क्लियर है? सो वर्टिबल कॉलम कैसे बनी, ये चीज आपको समझ में आई। अब वर्टिबल कॉलम में जैसे कि आप जानते हैं टोटल 26 बोन के पीसेस होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे। तो ये 26 जो बोन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर कौन सा कर्व होता है, ये सारी बात हम डिस्कस करते हैं। चलिए, ये बात आपको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पिछले सेशन में आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 चीजें आती हैं, एक सेरिब्रम एंड दूसरा डायंसेफिलोन। देन उसके बाद मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते हैं। देन हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला। मेडुला ये पूरा क्या है, ब्रेन है, ब्रेन पूरा कवर्ड होता है क्रेनियम में। क्रेनियम इज अ कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कवरिंग है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब लास्ट में जो सेरिब्रम है, आपको सॉरी क्रेनियम है, क्रेनियम की बोन आपको डिस्कस किया था, 8 बोन होती है, सामने फ्रंटल होती है, ऊपर पैराइटल होती है जो कि नंबर में 2 मतलब एक पेयर होता है, साइड में टेम्पोरल होती है, बैक साइड में क्या ऑक्सीपिटल होती है। तो ये जो बैक साइड में ऑक्सीपिटल है कुछ इस टाइप से होगी है यहाँ से, और ऑक्सीपिटल बोन में ही होल होगा, इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला बाहर निकलता है, तो इसको हम बोलने लगते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है छोटे छोटे बोन के पीसेस, इन पीस को बोलते हैं वर्टिब्री, और इस पूरी वर्टिब्री की कॉलम को बोलते हैं वैसे वर्टिबल कॉलम या बैकबोन। क्लियर है अभी आपको? चलिए, अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में से हम कर चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक हमारा वर्टिबल कॉलम। सो वर्टिबल कॉलम में टोटल बोन के पीसेस की बात करें, टोटल बोन होती है हमारी 26 बोन में कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, किस बोन का क्या नाम होता है, ये डिस्कस करेंगे अब हम। बस आपको पूरा अटेंशन यहाँ देना है, बाकी आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएगी। और हम टॉपिक को छोटा छोटा करके चलेंगे, मतलब एक दिन में 1 या 2 ही टॉपिक समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो या आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके। चलिए, अब हम बनाएंगे क्या, वर्टिबल कॉलम। सो हमें पुराने अपने स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। हम वही चिंटू को याद करेंगे।
ज़्यादा बड़ा बना दिया, सर कुपोषित है वो, या कोई डिसीज है ना कि हेड इतना बड़ा और शरीर इतना छोटा। चलिए उससे क्या करना है अपन को भी समझना है कि वर्टिकल कॉलम क्या है। या इसको थोड़ा अच्छा बना दो, दिखना भी तो चाहिए बेचारा अच्छा, तो नॉर्मल बनाते हैं ना। हमें हमारा डायग्राम भी फिट एंड फाइन बनाना है, उसे हम डिसीज से युक्त नहीं बनाना है। क्या हो रहा है इस डायग्राम को? चलिए थोड़ा सा लेवल में आया है ये। ठीक है, अभी बढ़िया है। चलिए वर्टिकल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होती है? इस रीजन में, ये जो रीजन है पूरा, यहाँ तो हमारा क्या ब्रेन पड़ा होता है, मतलब क्रेनियम रहेगा यहाँ इस रीजन में। ये भी बना ही देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज द सेरिब्रम एंड यहाँ पर डाइंसिफ्लोन, ये मिड ब्रेन, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। अब ये मेडुला निकलेगा यहाँ से बाहर, यहाँ है हमारा होल फोरामेन मैगुलम, इससे ये बाहर निकलेगा और इसे हम क्या बोलने लगेंगे अब? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखेंगे हमारी बोन, छोटी छोटी बढ़ती थी और पूरी वर्टिकल कॉलम को बनाएगी। इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कर्व बना रही है। देखिए कर्वेचर यहाँ से इस टाइप से कर्व, फिर यहाँ जैसे जिगजैग सांप देखा आपने, स्नैप या रस्सी देखिए, कभी रस्सी को ऐसे कर दो तो ऐसे जिगजैग बना लेती है। सेम हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जिगजैग होती है। उसमें जो फर्स्ट गर्दन के पास ये जो कर्व होता है, इस कर्व को हम बोलते हैं क्या? सर्वाइकल कर्व। एंड यहाँ पर सर्वाइकल कर्व तो है, लेकिन अच्छा आप पहले ये समझिए, सर्वाइकल कर्व यहाँ पर है, इसे लंबर कर्व कहेंगे। इसे सॉरी, सर्वाइकल कर्व ये होगा हमारा थोरैसिक कर्व, लंबर कर्व, एंड ये हमारा सैक्रल कर्व। चलिए कर्व के नाम याद कर लेते हैं पहले, हम लिख ही लिए हैं तो। सैक्रल कर्व। अब ये ध्यान से समझिए, ये जो सर्वाइकल कर्व है ये कैसा है? कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स कर्व। और ये कॉन्केव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव तो आप जानते हैं, फिजिक्स में देखा होगा, 10th 8th से पढ़ रहे हैं। ये कॉन्वेक्स कर्व है, ये हो गया कॉनकेव कर्व। तो इसे हम बोलेंगे थोरैसिक कर्व जो है वो कैसा है? कॉनकेव है। एंड ये भी कैसा है? कॉन्वेक्स। एंड ये भी कॉनकेव। क्लियर है? कर्व आपको थोड़ा याद रखना है। ये है कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व एंड कॉनकेव कर्व। क्लियर है? अब ये जो फर्स्ट कर्व बन रहा है जिसे हम बोल रहे हैं क्या? सर्वाइकल कर्व। देन उसके बाद बन रहा है यहाँ से ये जो होता है यहाँ पर हमारा, इसे हम बोलते हैं थोरैसिक कर्व, क्योंकि ये थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड ये लंबर कर्व जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लंबर कर्व टर्न होती है ना, कवर कैसी होती है? बैक साइड से। ऐसा साइड व्यू देखेंगे आप तो यहाँ से कैसा होगा? देखिए ध्यान से समझिए, ये यहाँ से पहले ये हमारा क्या है? क्रेनियम है। क्रेनियम के बाद यहाँ ऑक्सीपिटल से होल होगा। समझिए इसका, इसमें इमेजिन कीजिए होल से ये निकलेगा फोरामेन मैग्नम से, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप से रोटेट है।
और इस रोटेशन को हम यहाँ कर्व को क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, और ये कॉन्वेक्स कर्व है और इसी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कर्व। सर्वाइकल कर्व क्या है, ये इस टाइप से फिर ऐसा टर्न हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये टर्न, ये जो टर्न है इसे हम बोलते हैं थोरैसिक कर्व, जो कि होता है कॉनकैव कर्व। कॉनकैव कर्व पे थोरैसिक के बाद ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा कमर वाला रीजन, यहाँ पर होता है हमारा लंबर कर्व, जो कि ऐसे का इस टाइप से टर्न हो जाता है, देखिए ये और ये यहाँ पर लंबर कर्व, एंड लास्ट में होता है हमारा सैक्रल कर्व यहाँ पर। क्लियर है? सो आपको ये समझ में आ गया, कर्व समझ में आ गया, और किसे हम क्या बोल रहे हैं, ये कर्व क्या है, सर्वाइकल कर्व, देन थोरैसिक कर्व एंड लंबर कर्व एंड सैक्रल कर्व। अब बात करें हम बोन की, सो बोन यहाँ पे टोटल कितनी होती है, 26। 26 में आपको बस याद रखना है किस रीजन में कितनी बोन प्रेजेंट है। सो अब हम ड्रॉ करेंगे अपनी वर्टिकल कॉलम को मस्त सुंदर से, इन एरोज को हम हटा देंगे। चलिए, सो ये जो सर्वाइकल कर्व है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर टोटल हमारे कितनी बोन के पीसेस होंगे, 7। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सर्वाइकल कर्व है इसमें टोटल कितने 7 बोन के पीसेस हैं, या 7 क्या है, वर्टिब्री, 7 वर्टिब्री यहाँ है। फिर यहाँ से जो यहाँ तक वाला रीजन है ये पूरा थोरैसिक रीजन, थोरैसिक कर्व, यहाँ पे टोटल हमारे होते हैं कितने, 12। यहाँ पर कितने हो गए हमारे ये 12 वर्टिब्री, एंड यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पर होते हैं हमारे 5, दूसरे कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनके नंबर आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री में 7 होते हैं, 7 से सर्वाइकल, 7 से 7, ठीक है। तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री होंगे एंड लंबर में 5 वर्टिब्री होंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो बीच में जो टोटल होंगे थोरैसिक वर्टिब्री कितने, 12 होंगे। 7 + 5 = 12 होता है ना, तो 7 सर्वाइकल में, 5 लंबर में, एंड थोरैसिक में कितने हो जाएंगे, 12 वर्टिब्री। एंड जब लास्ट में हम एंटर करते हैं सैक्रल कर्व में, तो सैक्रल कर्व में 2 बोन होती है, कैसे, एक होता है कुछ इस टाइप से लंबा सा स्ट्रक्चर, पत्ते जैसा, कैसे, लीफ की तरह, पान का पत्ता देखा है आपने, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा। ये भी नंबर में 1 होता है, ऐसे हम बोलते हैं सैक्रल वर्टिब्री। एंड सैक्रल वर्टिब्री के पास एक छोटी सी बोन के पीस होता है कुछ इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं क्या, टेल बोन या कॉक्सियल बोन। क्लियर? सो टोटल कितनी हो गई हमारी, 7 सर्वाइकल, 12 वर्टिबल, 12 लंबर, थोरैसिक, आई एम सो सॉरी, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, टोटल कितनी हो गई, 12 12 24, और ये एक हमारी सैक्रल वर्टिब्री 25 एंड एक टेल बोन लास्ट में, कितनी हो गई टोटल 26 बोन। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है, जो नॉर्मल हमारे अंदर जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हमारे सारे बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया बन जाते हैं, हम बैठने लगते हैं, चलने लगते हैं, मतलब बेबी के जन्म के बाद जब तक बेबी सो रहा होता है, सो रहा मतलब इट मीन्स ये वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जैसे उसको उठ के बैठना है तो वो नहीं बैठ पा रहा, अपनी गर्दन उठाना है नहीं उठा पा रहा, तो इस सिचुएशन में हमारी जो वर्टिकल कॉलम में टोटल बोन्स होती है वो
ज़्यादा होती हैं जितनी अभी हमारे अंदर है उससे। मतलब जब हम पूरे डेवलप हो जाते हैं, अपने काम करने लगते हैं बचपन में, जैसे 1-2 महीने बाद पैदा होने के, तो इस टाइम पे हमारी वर्टिकल कॉलम में टोटल बोन कितनी 26 होती है, टोटल वर्टिब्री टोटल 26 होती है। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, मतलब एक बेबी का, फिटस का जो वर्टिब्री होती है वो हमारी वर्टिब्री से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। कैसे होती है और कहाँ कहाँ की होती है? देखिए, जब मान लिया आप ऐसे समझिए, आपको समझ में आएगा, कोई छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ होता है, वो कैसा दिखाई देता है? जैसा वो एकदम अपनी मम्मी के कैसे मतलब यूट्रस में होता है, पेट में होता है, किस टाइप से? कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इसके हाथ होते हैं, फिर ये इस टाइप से इसके पैर होते हैं छोटे छोटे से। तो ये यहाँ से कर्व बनाता है। इसका जो वर्टिकल कॉलम होता है पूरा कर्व होता है। इसमें अलग अलग कर्व नहीं होते कि कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, कुछ नहीं। पूरा ये कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, एक ही होता है। मतलब जो उसकी वर्टिकल कॉलम होती है पूरी ऐसे एक्सटेंड करती है, ऐसे कर्व बनाती है, एक ही कर्व। जब वो लेटा होता है तब तक उसकी कर्व ऐसी होती है, लेकिन जब वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, मतलब जब बच्चा 1-2 महीने का हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि छोटा सा बच्चा जब 1-2 महीने का, जब खुद की गर्दन को उठाने की कोशिश करता है, उसे देखना है चारों तरफ, तो ऐसे ऐसे करके उठाता है, फिर धीरे धीरे वो पलटने भी लगता है। वो आगे की सिचुएशन है। जब वो गर्दन उठाना सीखता है तो उसके यहाँ पर सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण यहाँ से ये एक फर्स्ट कर्व बनता है यहाँ पे इस टाइप से, क्योंकि अब वो गर्दन को उठाना सीख रहा है। तो पहला कर्व जो कॉन्वेक्स कर्व है, सर्वाइकल कर्व बनता है स्टार्टिंग में सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम में जब वो बैठना सीखता है तो उसके बैक साइड पे, यहाँ पर कमर साइड में फोर्स पड़ता है, तो दूसरा कर्व हमारा कहाँ, यहाँ पे लंबर साइड में पड़ता है। तो इस टाइप से ये जो पूरा है ना, ये ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे कर्व बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? लेकिन जब तक ये कर्व नहीं बनाता इस टाइप से होता है, तो इसमें बोन हमसे ज्यादा होती है 33। कैसे होती है? तो बेबी के अंदर सेवन सर्वाइकल होती हैं, और 12 थोरैसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं। तो फिर अलग क्या है? सब तो सेम है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक एंड 5 वर्टिकल लंबर, है ना। लेकिन ये जो हमारी सैक्रल होती है, इसमें टोटल हमारी कितनी? 6, आई थिंक 6 होती है। यस, 5 सैक्रल में 5 बोन होती है, एंड जो टेल बोन होती है हमारी, इसमें 4 होती है। तो मतलब जो हमारे अंदर सैक्रल बनता है ये तो एक होता है। स्टार्टिंग में हमारे अंदर भी सैक्रल बोन 5 होती है, ये जुड़ जाती है, बाइंड कर जाती हैं और एक सैक्रल बोन बनाती हैं। और सेम टेल बोन भी कैसे? एक नहीं 4 होती है, 4 बोन से मिलकर हमारी एक टेल बोन बनती है। आपको याद रखना है, 5 बोन से मिलकर क्या बनती है? सैक्रल बोन, और 4 बोन से मिलकर बनती है हमारी टेल बोन। क्लियर है? तो इसको अगर सबको काउंट करें हम, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 24 और 5 29, और ये हो गया 33। तो 33 बोन हमारी किसके अंदर? बेबी के अंदर प्रेजेंट होती है। जब बेबी छोटा होता है, चल फिर नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है उस टाइम पर, मतलब 1-2 महीने के टाइम पीरियड में। फिर उसके बाद हमारे टोटल बोन कितनी हो जाती है? 26 में जो हमारी सैक्रल बोन होती है 5 बोन से मिलकर बनती है, क्योंकि 5 बोन बाइंड हो जाती है, फिर एक सैक्रल बनाती है बड़ी सी, एंड 4 बोन मिलकर हमारी टेल बोन बनाती है, कॉकेशियल बोन। सो आई होप आपको वर्टिकल कॉलम इजीली समझ आ गई है। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने क्या डिस्कस किया है? जो हमारी वर्टिकल कॉलम होती है उसमें टोटल हमारी 26 बोन होती है। 26 बोन में जो सर्वाइकल कर्व बनाता है, सर्वाइकल कर्व में हमारी 7 वर्टिकल कॉलम होती है, वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, सर्वाइकल रीजन में तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वाइकल वर्टिब्री, और इसे हम बोलेंगे थोरैसिक वर्टिब्री, इसे हम बोलेंगे लंबर वर्टिब्री एंड सैक्रल वर्टिब्री। क्लियर है? सो जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है नंबर में 7 होती है, थोरैसिक वर्टिब्री नंबर में 12 होती है, लंबर वर्टिब्री नंबर में 5 होती है, और सैक्रल वर्टिब्री नंबर में 1 होती है हमारे अंदर, एंड सेम टेल बोन भी हमारे अंदर 1 ही होती है। लेकिन बेबी के अंदर 4 टेल बोन और 5 सैक्रल बोन। सो आई होप आप
आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है कि इस बोन को हम क्या बोलते हैं। आज के टॉपिक में हम सिर्फ वर्टिकल कॉलम को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम रिब्स की बात करेंगे एंड स्टर्नम की। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।